अब हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हम सब कानून बनाने वाले लोग हैं या नॉर्मल तो कोई है नहीं। सब एक से बड़ा एक आदमी, किसको कब चांस मिलेगा, कब मंत्री बनेगा और कब योजना बनाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। एक रात में नसीब बदल सकता है। हमारे पास एक मराठी में कहावत है, होती आली येळ तर गाजराचं झालं केळ। बोले तो गाजर का केला भी हो सकता है, ऐसा चमत्कार हो सकता है राजनीति में। तो वो चमत्कार में कि हम सारे लोग हैं। तो आप सब लोगों को मुझे एक बात, वेलफेयर अगर समझो, मैं आपकी बात सुन के मैं किसानों में वेलफेयर की बात अगर करूंगा तो क्या करना चाहिए, किसानों का वेलफेयर कैसे करना चाहिए। आप में से जो किसान है, मुझे माफ कीजिए, मैं भी विधायक था 2007 से 2012 तक, आप भी है। तो मुझे आप सब लोगों को इस विषय में एक ही बात पूछनी है, क्या तुम्हारे एरिया में जो अनाज के मूल्य तय होते हैं, वो अनाज के मूल्य तय करने वाला जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का जो चार्ट होता है, आप में से किसी लोक प्रतिनिधि ने वो चार्ट देखा है क्या? स्केल ऑफ फाइनेंस। हाँ, स्केल ऑफ फाइनेंस। हाँ, नहीं नहीं, ये एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो हर साल एमएसपी डिक्लेयर करता है ना, तो एमएसपी निकालने के लिए वो चार्ट होता है, बरोबर है। तो हम सब क्या है, तो मैं तो था लेकिन आप है, तो आप सब हम कानून बनाने वाले लोग हैं। तो मैं कानून बनाने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि वेलफेयर की, किसान वेलफेयर की बात करने से पहले किसान का जो मूल्य तय होता है, वो तय करने का जो चार्ट है, वो चार्ट आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने भी देखा नहीं। जब देखा ही नहीं तो होगा क्या, आपको पता है? मैं मेरे जिंदगी में 45 साल मैं रास्ते पे लड़ाई करता हूँ, 45 साल से। और मैंने महाराष्ट्र में एक भी जेल नहीं है जिस जेल में मैंने रात नहीं निकाली, और मेरे शरीर पे कौन सा अवयव नहीं है जब मैं पुलिस की काठी नहीं खाया। अब इतना करना क्यों किया हूँ मैं, तो मुझे जो लगता था, मेरा जो कल्याण होना चाहिए, मेरे कल्याण की जो बात होना चाहिए, वो कल्याण की बात क्या है। तो आप सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप आईएएस ऑफिसर है सर, मुझे आईएएस ऑफिसरों से बहुत लगाव होता है, क्यों तो तुम्हारे हाथ में खूंटी होती है। हम कितना भी अगर ये किए ना, तो आप बोलेंगे ना चीफ मिनिस्टर को, सर नॉट फिजिबल, खत्म, नॉट फिजिबल। हमारा कितना भी फिजिबल रहो, तुम बोलो नॉट तो नॉट, ऐसा है वो सब खेल। तो इसलिए डरता हूँ मैं तुमको, दूसरा कुछ नहीं है। तो बात ऐसी है कि अब ये हमारा भला होना है तो कैसे होगा। तो ये सेवंथ पे कमीशन है ना, सेवंथ पे कमीशन में सर 4th क्लास आदमी को 900 रुपये हर दिन दिया जाता है। सुनो, 7th पे कमीशन में लास्ट आदमी को 900 रुपये एक दिन में मजदूरी दी जाती है, और हम किसानों को 270 रुपये दी जाती है। हम ये वेलफेयर स्टेट के नागरिक नहीं है क्या? हम तो आपको खाना खिलाते यार, तुम्हारा वो आईटी नहीं चला तो जीता है आदमी, बराबर है। ये बिल्डिंग नहीं रही तो भी जीता है आदमी, लेकिन खाने को नहीं रहा तो जीता नहीं आदमी, बराबर है। तो फिर जो अनाज बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उसका अगर भला होना, उसके बच्चे का, उसके बीबी का, उसके घर का, उसके गाय का, उसके जानवर का अगर सब भला होना है ना, तो सर ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन हम सोचते नहीं है। मैं आज जो कराड़, राहुल जी कराड़ ने हमको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि सारे देश के कानून बनाने वाले लोगों के साथ अगर बात करने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि कुछ अलग बात होनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए। सोचो आप विषय पे कुछ कर सकते हैं क्या? अध्यक्ष जी, राजेश जी, दूसरी मेरी एक बात है, हम सब लोगों को आज वेलफेयर की बात करनी है ना, तो आप जैसे अग्रवाल जी है ना सर, अग्रवाल जी ने आप बोला कि कैसे कैसे मैं हर आदमी तक पैसे पहुंचाने की स्कीम किया है। अब ये 5 साल 2030 में फिर अगर हम बैठेंगे ना, तो यहाँ के ऑफिसर क्या बोलेंगे, हर आदमी के घर में एयर कंडीशनर बैठने के लिए मैंने स्कीम बनाई है, और वो कैसा बैठ रहा है देखो। अरे हम सोचो यार, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट मैंने पढ़ा है,
मैंने सुना है, मैं इंग्लिश में नहीं लेकिन हिंदी मराठी जैसा जैसा लिखते तुम्हारे जैसे लोग, उन लोगों की जुबान से मैंने सुना है। क्या सुना है? आज हम मुंबई में बैठे हैं, 2050 में मुंबई डूबने वाली है। ये गलत है क्या? ये गलत है क्या? 1988 से 198 देश और 11,000 साइंटिस्ट मिलके अगर ये धोखा बताते हैं तो ये धोखे को हमने नजरअंदाज करना चाहिए क्या? अगर ये धोखे को हम नजरअंदाज करते हैं ना, तो आप सुनो, आप तक हमने क्या सुना था? आप सब लोगों को एक बहुत दुख की बात बताना चाहता हूं। ट्रेन लेट, प्लेन लेट, बस लेट, लेकिन लास्ट ईयर हमारे देश के आईसीआर के डीजी ने कहा मानसून 1 महीना लेट। अरे मानसून अब 1 महीना हो, अगली बार 2 महीने होगा, फिर 3 महीने होगा। क्या हमको ऐसे सेमिनार में हम सब लोग इकट्ठा मिलते हैं तो क्या ये सामने मानव जाति के सामने जो आने वाले नवे नवे जो आह्वान है, चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस पे भी बात करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे ना तो मुझे लगता है कि यहाँ 5-7 स्टेट के तो भी लोग होंगे, ये लोग जाके वहाँ पे बात करेंगे। मुझे एक मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात मैं बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र में, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जो फॉरेस्ट कवरेज है, फॉरेस्ट कवरेज मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे लास्ट है। 0.5% फॉरेस्ट इन माय डिस्ट्रिक्ट। फॉरेस्ट तो 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन 0.5% है। तो उसका मेरे जिले में क्या प्रॉब्लम है? 4 साल पहले आपने ट्रेन में, अपने टीवी में सुना होगा, 4 साल पहले 400 किलोमीटर दूर से ट्रेन से पानी मेरे डिस्ट्रिक्ट को लाके पीना पड़ा। ये कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज को कानून बनाने वाले लोगों में हम अगर बांटेंगे, और आखिरी आदमी की अगर चिंता करना है ना, तो आखिरी आदमी को सबसे बड़ा किसको नुकसान? बारिश ज्यादा हो गई, किसका नुकसान? आखिरी आदमी का। टेम्परेचर बढ़ा, किसका नुकसान? आखिरी आदमी का। जो भी मार पड़ती है वो आखिरी आदमी पे मार पड़ती है, तो उस आखिरी आदमी का संकट भयानक, उसका ये हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इसलिए मुझे आप लोगों को एक विनती करनी चाहिए, इंडस्ट्री 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 इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रहा हूँ? इंडस्ट्री यानी क्या है? ऑक्सीजन खाओ और कार्बन बनाओ, ऑक्सीजन खाओ और कार्बन बनाओ। राजेश जी, क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते क्या? कार्बन खाओ और ऑक्सीजन बनाओ। इस तरीके का विकास का मॉडल भी सोचने का काम हमको ही करना पड़ेगा ना। मैं अब विधायक नहीं बनने वाला, क्यों? तो मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है। मैंने डिक्लेयर किया कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? तो 50 करोड़ मेरे पास नहीं है। अब तो फिर राजनीति करना ही नहीं, तो फिर सोशल करना है। तो सोशल, आखिरी आदमी की तकलीफ मैं देख रहा हूं, और वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार हमको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी बात, अध्यक्ष जी, आपको एक बात बताना चाहिए। हम इतने लाइट में बैठे हैं, किसको कुछ नहीं लगता, लेकिन महाराष्ट्र में 20 थर्मल है हमारे, 20 थर्मल। ये 20 थर्मल में से जितनी बिजली हमको मिल रही ना, उस बिजली के तुफेल में हमको लाइट तो मिलती है, लेकिन 5,90,000 मेट्रिक टन CO2 हर दिन हवा में छोड़ा जा रहा है। ये बात अगर कुछ चेंज करनी है, ये बात को अगर कुछ चेंज करना है, तो इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। मुझे आप सब लोगों से एक विनती करना चाहिए, बेसिक कुछ चीजें गलत हुई है, और वो गलत इतनी हो गई है कि 2050 के बाद 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान ऐसा प्राणी पृथ्वी पे नहीं रहेगा। पहले डायनासोर खत्म हो गया, फिर हाथी खत्म हो गया, फिर शेर खत्म हो गया, अब हमारी बारी है। तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। परसों में एक पेपर में न्यूज सुना कि मुंबई में शेर दिखा, मुंबई में शेर दिखा, इंग्लिश पेपर में बड़े हेडलाइन में था। तब मेरे दिमाग में आया कि 100 साल के बाद यही पेपर वाला और यही रिपोर्टर अगर जिंदा रहेगा तो 100 साल के बाद वो बोलेगा मुंबई में आदमी दिखा। आदमी खत्म होने जा रहा है। मुझे आप सब लोगों से एक विनती करनी है। मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ इस पे, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ।
मैं MREGS मनरेगा के माध्यम से हमारे सरकार को मैं बोल रहा हूँ बहुत काम हो गए, अब झाड़ लगाने का काम करो तो ये आखिरी आदमी बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसलिए हमने 1 हेक्टर जमीन में बांस लगाने के लिए 7 लाख रुपए अनुदान देने की स्कीम महाराष्ट्र में इस साल मैंने शुरू कराई। मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन बाहर रहते हुए मेरा इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि मैं वो कुछ भी करा ले सकता हूँ। इसलिए आप सब लोगों को मुझे एक विनती करनी है कि अगर एनवायरनमेंट पे अगर हम काम करेंगे, आखिरी आदमी के लिए अगर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। और वो करने के लिए मैं आप तो सब बात नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक कीड़ा आपके पास छोड़ देता हूँ कि इस पे भी हमको सोचना चाहिए। और मैं आप जो बात कर रहा हूँ वो बात ये कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 1-2 लाइन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, 2 लाइन सिर्फ। हमको क्या क्या सोचना है। हमारे पास गांव में हर आदमी के पास मोटरसाइकिल हो गई। 1 लीटर पेट्रोल जला तो 3 किलो कार्बन तैयार हो रहा है। मोटरसाइकिल चलाना प्रतिष्ठा की बात है क्या? मोटरसाइकिल चलाना ये विष तैयार करने की बात है। ये बात को हम कुछ तो बताना पड़ेगा, कहाँ बताना पड़ेगा, कैसे बताना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। और मुझे अब भारत सरकार, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि उन्होंने ये कह रहा है कि अब तक मेरा किसान अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है। बोल तो अन्नदाता से ऊर्जादाता अगर किसान बन रहा है, आखिरी आदमी के जीवन में ये अगर परिवर्तन होना है तो 2 चीजें जो हो रही है वो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं। एक बात याद रखिए कि प्लास्टिक, डीजल, पेट्रोल और कोयला ये जमीन में निकलता है और इनके माध्यम से CO2 जमीन में सोया हुआ है। जमीन में का CO2 कोयले के, डीजल के, पेट्रोल के माध्यम से हमारे जमीन पे आ रहा है। आज क्या पोजीशन है? 1750 में ग्लासगो में पहली बार इंजन घुमा। पहला इंजन जिस दिन घुमा 280 ppm कार्बन कॉन्सेंट्रेशन हवा में था। आज 422 ppm हुआ है। 350 ppm कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है तो पृथ्वी पे जीव जंतु सुरक्षित है। 450 हुआ कि विनाश अटल है। अब 422 हुआ है, 28 रहा है। ये 28 कार्बन कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करना है तो देश की सरकार बोल रही है कि मैंने अभी एक काम किया। मैं आपको मेरी एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अभी भारत सरकार पे 1 साल से एक प्रेशर किया कि ये कोयले के बजाय ये जो हमारे थर्मल है, कोल बेस्ड थर्मल जितने हैं, ये कोल बेस्ड थर्मल जब बंद नहीं करोगे तब तक मानव जाति जीवित नहीं रहेगी। तो फिर अब कोल बेस्ड थर्मल बंद करने के लिए बायोमास का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जब बात आ गई, और बायोमास में क्या है तो एग्रोवेस्ट का कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 2200। लेकिन हमने सरकार को एक बात बताई कि बांस यानी बांबू की कैलोरीफिक वैल्यू 4000 है। 1 किलो कोयला जलाओ या 1 किलो बांबू जलाओ, उतनी ही बिजली बन सकती है। तो कोयले के बजाय बांस का यूज करना चाहिए, ये हमने सरकार को बताई। लेकिन नेशनल बायोमास मिशन 1 साल से बांबू को बायोमास मानने के लिए तैयारी नहीं था। 15 दिन पहले भारत सरकार के नेशनल बायोमास मिशन को मैंने 1 साल प्रेशर करके अब बांस को बायोमास मिशन में बायोमास का दर्जा लेके दिया है। ये मानव जाति को बचाने का पहला कदम है। तो मुझे आप सब लोगों को एक विनती करना चाहिए कि आप में कुछ अलग खासियत है बोल के लोगों ने आपको वोट दिया। आप क्यों चुन के आए? आप आम आदमी है क्या? 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों में आप एक है। आप दिखने में अच्छे हैं, आप काम करने में अच्छे हैं, आप बात करने में अच्छे हैं, आप सोचने में अच्छे हैं बोल के आप लोगों को वोट दिया। तो आपका दिखना, आपका सोचना, आपकी बात करना, ये आदमी को बचाने के लिए अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि हम बच सकते। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाया मेरे पोते के लिए, 100 करोड़। लेकिन अब मेरा कितना साल रहेगा पता नहीं। सब साइंटिस्ट बोल रहे अब पानी भी नहीं रहेगा ना ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा। अरे क्यों पैसा कमाया है हम? सर, ऑक्सीजन और पानी अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम? बराबर है। तो तुमको सबको इस पे सोचो यार, इस पे सोचो। इस पे नहीं सोचेंगे ना तो परसों मैं सुब्रमण्यम है ना, तो सुब्रमण्यम साहब आपने जैसे कहानी बोली ना वैसे मुझे भी एक कहानी सोची आपके वजह से। लेकिन आप इंग्लिश का गियर डालते बराबर मेरा डिस्कनेक्शन हो गया।
इसलिए मैं बोला अभी क्या बोले पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो बोला, लेकिन अब मैं बोल तो समझ में आता कि देखो हाँ। तो मैं मुझे भी एक कहानी सुनाने का ये हो गया। तो मैंने क्या कहानी सुनाना चाहता तुमको। एक नदी थी और एक प्रोफेसर को नदी के इस छोर से उस छोर पे जाना था। वो नाव में बैठ गया प्रोफेसर। अब प्रोफेसर नाव में बैठे तो चुप बैठेगा क्या? वो नावाड़ी को बोला क्यों रे तुझे सोशल साइंस मालूम है क्या? सर मैं स्कूल नहीं गया, मुझे सोशल साइंस नहीं मालूम। तो प्रोफेसर बोला कि तेरी 25% जिंदगी फेल हो गई। फिर वो थोड़ी देर के बाद वो प्रोफेसर बोला तुझे मैथ मालूम है क्या रे? वो बोले नहीं सर मैं स्कूल ही नहीं गया तो मैथ कहां से पता चलेगा? तेरी जिंदगी 50% फेल हो गई। फिर बोले तुझे ये आता है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह? वो बोले नहीं आया। तेरी जिंदगी 75% फेल हो गई। उतने में हवा छूटी। हवा छूटने के बाद वो नाव चलाने वाले ने पूछा सर आपको तैरने को आता है क्या? वो बोले नहीं, तुम्हारी जिंदगी 100% फेल हो गई सर। तो ऐसा हिसाब है। तो इस हिसाब को ध्यान में रखते हुए आप सारे विद्वान लोग हैं, कर्तव्यवान लोग हैं, और नसीब से कभी कभी तुम्हारे हाथ में कलम भी बड़ा आने वाला है। तो इसलिए ये हम जो आखिरी आदमी के क्या अपलिफ्टिंग की बात कर रहे हैं वो रहा तो करेंगे ना, और राज नहीं तो करेंगे क्या? तो इसलिए वो रहने के लिए जो बात करनी है वो बात आप सब लोग करना चाहिए। इतना कहते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। अगर बोल तो क्यों, तो चिट्ठी आएगी आपको भी, चिट्ठी मुझे आके गई मेरी चिट्ठी। तो इसलिए ये चिट्ठी के चक्कर में नहीं पड़ते हुए अभी हम 2 दिन हैं। अगर तुमको हमको इस विषय पे कुछ अगर चर्चा करनी है तो हम कर सकते हैं। यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद।